एपिसोड की शुरुआत में 6 हफ्ते पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो दिन मॉन्यूमेंट डे के बाद का दिन था। एक सीआरएम सोल्जर ओमाहा के चारों ओर एक्सप्लोसिव्स लगा देता है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से चला जाता है। तभी हेलीकॉप्टर का एक पूरा कारवा ओमाहा की तरफ उड़कर आता है। हेलीकॉप्टर को फॉलो करते हुए जॉम्बीज का एक हर्ड ओमाहा की ओर बढ़ता चला जाता है। लेफ्टिनेंट कॉलोनल कुबलेक दूर से अपने एक डिप्यूटी के साथ खड़ी हुई ओमाहा को देख रही थी। डिप्यूटी कुबलेक को रिपोर्ट देता है कि उन्होंने कैंपस कॉलोनी तक की रोड को क्लियर कर दिया था और जॉम्बीज का हर्ड कैंपस कॉलोनी तक 72 हावर्स में पहुंच जाएगा। सीआरएम के सेट किए गए एक्सप्लोजिव्स में विस्फोट हो जाता है। एक घायल आदमी कुबलेक से मदद मांगता है। कुबलेक के ऑर्डर्स पर डिप्यूटी उस घायल आदमी को शूट कर देता है। इधर आयरिस सपने में देखती है कि वह जॉम्बी से लड़ाई कर रही थी। उसकी नींद खुल जाती है और वह सीआरएम की कोडेड बुक्स को देखने लग जाती है। फेलिक्स उसे उठा हुआ देखता है और उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहता है। इधर कुबलेक होप और हक के साथ हेलीकॉप्टर में फ्लाई कर रही थी। हेलीकॉप्टर सीआरएम फैसिलिटी पहुंचने की जगह एल्बेनी में लैंड करता है। होप और हक उस जगह पर हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करते हुए देखकर चौंक जाते हैं। कुबलेक होप और हक को बताती है कि करीब 1 लाख जॉम्बीज ने ओमाहा और कैंपस कॉलोनी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुबलेक होप से कहती है कि अभी वो सीआरएम ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है। उसे सीआरएम ज्वाइन करने के लिए एक कमिटमेंट करना होगा कि वह नई दुनिया को बनाने के लिए रिसर्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। होप ओमाहा और कैंपस कॉलोनी के डिस्ट्रॉय होने की बात सुनकर शॉक्ड रह जाती है। वो सीआरएम ज्वाइन करने से मना कर देती है। होप वापस आयरिस और फेलिक्स के पास जाना चाहती थी। कुबलेक होप को एक वॉकी दे देती है और उसे कहती है कि अगर वो अपना डिसीजन चेंज कर ले तो सुबह तक लौट कर आ सकती थी। इधर विल फेलिक्स और आयरिस को सीआरएम के बारे में बताता है। विल उन्हें बताता है कि उसे ओमाहा से सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने बंद हो गए थे। तब वह सीआरएम से उस बारे में क्वेश्चंस करने लगा था। एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विल एक सीआरएम टीम के साथ ओमाहा और कैंपस कॉलोनी से कम्युनिकेशन न मिलने का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने लग जाता है। अचानक उसे महसूस होता है कि वो उसको मारने का एक ट्रैप था। विल किसी तरह से वहां से बचकर भाग लेता है। विल फेलिक्स को बताता है कि जब वो सीआरएम से बचकर भाग रहा था तब उसने सीआरएम के हेलीकॉप्टर्स को कैंपस कॉलोनी और ओमाहा से आए ब्लड लगे हुए कंटेनर्स उतारते हुए देखा था। उन कंटेनर्स में सप्लाईज भरी हुई थी। विल उन्हें आगे बताता है कि उसने सीआरएम सोल्जर्स को बात करते हुए सुना था कि जॉम्बीज का एक बड़ा हर्ड ओमाहा से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। वो फेलिक्स को बताता है कि उसने सीआरएम से बचने के कई दिनों के बाद एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। आयरिस और फेलिक्स विल के साथ एक गाड़ी में बैठकर एक फॉर्मर आर्टिस्ट कॉलोनी के पेरीमीटर में पहुंच जाते हैं। विल उन लोगों का इंट्रोडक्शन अपनी ग्रुप की लीडर इंदिरा से करवाता है। इंदिरा उन लोगों का अपने ग्रुप में वेलकम करती है और उन्हें जब तक वो चाहे रुकने की परमिशन दे देती है। आयरिस सोने चली जाती है। फेलिक्स ओमाहा और कैंपस कॉलोनी के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट था। विल उसे कंफर्ट करवाता है और वो दोनों किस करते हैं। विल फेलिक्स और आयरिस को बताता है कि सीआरएम और उन लोगों के ग्रुप में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अंतर्गत सीआरएम उन लोगों को उनके एरिया के बाहर से सप्लाईज प्रोवाइड करता है और उन लोगों से दूर रहता है। बदले में उन लोगों का पूरा ग्रुप उस एरिया में मौजूद जॉम्बीज को मार डालता है और साथ ही साथ अजनबियों को सीआरएम फैसिलिटी से दूर रखता है। आयरिस उन लोगों को बताती है कि उसने सीआरएम कोड्स को डिकोड कर लिया था और अब उसे उन कोड से सीआरएम की सप्लाई रिपोर्ट्स, फ्यूल इन्वेंट्रीज और बहुत सी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। आयरिस सजेस्ट करती है कि उन्हें रात में सीआरएम फैसिलिटी जाकर उसे चेक करना चाहिए। विल आयरिस को इन्फॉर्म करता है कि सीआरएम फैसिलिटी में बहुत से गार्ड्स मौजूद थे और उन्हें वहां जाने पर अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगर सीआरएम को उनके बारे में पता चल गया तो उनका पूरा ग्रुप खतरे में आ जाएगा। इधर होप एक वीरान स्कूल के अंदर चली जाती है। वहाँ एक जॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उस जॉम्बी का सामना करते हुए जॉम्बी के साथ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी होप को डे ड्रीमिंग होने लग जाती है। उसे लगता है कि वह कैंपस कॉलोनी के अपने घर के अंदर है। तभी वह अपने सपने से बाहर आती है और जॉम्बी का सामना करके उसे मार डालती है। होप को वहाँ लगा हुआ एक बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पर एक मिसिंग लेडी कैंडिस का पोस्टर लगा हुआ था। कोई अनजान शख्स सीढ़ियों के ऊपर से होप को वॉच कर रहा था। इधर कुबलेक हक से पूछती है कि क्या वह होप की मदद करने के बारे में सोच रही थी। हक कुबलेक को बताती है कि वही होप
को सीआरएम में रखना चाहती थी। कुबलेक हक को याद दिलाती है कि उसी ने कुबलेक को आइडिया दिया था कि वो उसे दूसरी प्लेस पर ले जाए और उससे सीआरएम ज्वाइन करने के बारे में बात करे। हक का मानना था कि होप बहुत हद तक सीआरएम ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन कुबलेक के लिए सिर्फ होप का हाँ कहना ही काफी नहीं था। इधर होप की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो प्रेजेंट में थी और साथ ही साथ अपने पास्ट को भी इमेजिन कर रही थी। तभी वह अनजान फिगर उसके सामने आ जाता है। बहुत सारे जॉम्बीज उन लोगों के पास आने लग जाते हैं और होप वहाँ से भाग लेती है। इधर हक कुबलेक से पूछती है कि उसने उसे ओमाहा और कैंपस कॉलोनी के डिस्ट्रॉय होने के बारे में क्यों नहीं बताया था। कुबलेक हक के इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देती है। कुबलेक हक को बताती है कि साइलस को पकड़ लिया गया है और सीआरएम उससे पूछताछ कर रही थी और वो लोग उनके बाकी दोस्तों को भी ढूंढ रहे थे। कुबलेक हक को वार्न करती है कि अगर होप के ग्रुप के लोगों को सीआरएम के बारे में कुछ भी पता होगा तो उन्हें बहुत ही स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा। हक को तभी सीआरएम कोडेड बुक्स का ध्यान आता है जिन्हें होप ने डिकोड कर लिया था, लेकिन वो इस बारे में कुबलेक को कुछ भी नहीं बताती। इधर होप एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। जॉम्बीज उसे फॉलो कर रहे थे। होप एक बंद दरवाजे के अंदर चली जाती है। तभी वह हुडेड फिगर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उससे कपड़े और खाना मांगने लग जाता है। होप देखती है कि ये वही पोस्टर वाली प्रिसिंग लड़की कैंडिस थी। होप कैंडिस की लेग पर वार करती है। कैंडिस पीछे गिरते गिरते जाली वाले दरवाजे के पास चली जाती है और उसे जॉम्बीज बाइट कर लेते हैं। होप ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वह वहीं चुपचाप बैठ जाती है। होप जागते हुए सपना देखती है कि वो अपने घर में है, लेकिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। होप होश में आती है और वह दरवाजे के बाहर खड़े हुए जॉम्बीज को देखती है। वो तुरंत ही एलिजाबेथ कुबलेक से बात करने के लिए अपनी वॉकी को निकाल लेती है। सीआरएम सोल्जर्स होप को कुबलेक के पास लेकर आ जाते हैं। होप कुबलेक से बेनेट के बारे में पूछती है और उससे मिलवाने के लिए कहती है। कुबलेक होप को बेनेट के साथ सीआरएम कम्युनिटी में रहने का ऑफर देती है। कुबलेक की बातों से हक को लगता है कि वो उसे टेस्ट कर रही थी कि वो होप के साथ वहीं रहना चाहती थी या फिर वापस जाना चाहती थी। वो सभी हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। हक कुबलेक से कहती है कि उसे साइलस की चिंता हो रही थी कि सीआरएम उसे किस तरह से हैंडल करेगी। कुबलेक डॉक्टर बेनेट से मुलाकात करती है और उसे बताती है कि उसके पास उसके लिए कैंपस कॉलोनी की एक बुरी खबर है, लेकिन उसकी फैमिली के बारे में एक अच्छी खबर भी है। हक होप से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि उसने आयरिस और फेलिक्स को एक फार्म हाउस में भिजवा दिया था जहां वो सेफ रहेंगे और इस बारे में सीआरएम को कोई भी खबर नहीं थी। हक ये भी क्लियर करती है कि होप के सब दोस्त तब तक सेफ रहेंगे जब तक वो लोग हक के मिशन और सीआरएम कोड बुक्स के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। होप मनी मन सीआरएम के साथ काम करने से मना कर देती है। इधर आयरिस सीआरएम की कोड बुक्स को एक बार फिर से पढ़ती है। उसे आश्चर्य होता है कि सीआरएम ने कैंपस कॉलोनी के डिस्ट्रैक्शन को कवर अप क्यों किया था। उसे विल की बात याद आती है। विल ने उसे बताया था कि जॉम्बीज ने ओमाहा सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। आयरिस कुछ सोचकर कंफ्यूज हो जाती है। आयरिस इसके बाद रात में जंगल में जाती है। उसे एक सीआरएम सोल्जर गार्ड करता हुआ दिखाई देता है। आयरिस क्रॉसबो से उस सोल्जर पर निशाना लगाती है और उसके नजदीक जाकर उसे मार डालती है। इधर सोल्जर्स होप को डॉक्टर बेनेट के अपार्टमेंट में उससे मिलवाने के लिए लेकर आते हैं। होप और डॉक्टर बेनेट आपस में एक दूसरे से मिलकर खुश हो जाते हैं। जंगल में आयरिस मरते हुए सोल्जर को ध्यान से देखती है। अचानक आयरिस कहती है कि वह जॉम्बीज नहीं सीआरएम था जिसने की कैंपस कॉलोनी को डिस्ट्रॉय किया था। आयरिस उस सोल्जर को मार डालती है।